ठीक है। एक जो फ्लाईओवर का एक जो वीडियो आया जी, वो कब से बनने की शुरुआत? उसके बारे में एक अलग चर्चा करेंगे। उसकी एक अलग डिटेल वो चल रही है, उसकी व्यवस्थाएं अभी वो राजे, क्या नई योजना आ रही हैं? आप कुछ योजनाओं के बारे में बात करने के लिए आपने सबको बुलाया है। जी, नगर निगम द्वारा रीडेंसिफिकेशन स्कीम में हमने प्रस्तावित किए थे कुछ विकास कार्यों को, और आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्य सचिव द्वारा कल की तारीख में इन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें मुख्य तौर पे नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण, नए बस स्टैंड का निर्माण, 62 नए हमारे सरकारी निवासों के बनाने की तैयारी होगी उसमें, और हमारे जो 3 जोनल ऑफिसेज हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है हमें हमारे नगर निगम में, तो उनके 3 नए जोनल ऑफिसेज की स्ट्रक्चर उसमें तैयार किया जाएगा। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की स्वीकृति मिली है हमें, और एक ऑडिटोरियम भी मांगा था, अभी उसकी स्वीकृति पेंडिंग है, पर ये 4 चीज़ों की स्वीकृति मिली है। हमने देखा था कि कलेक्ट्रेट के लिए सभी ने बहुत मांग करी थी, बहुत कलेक्टर्स आए, उन्होंने इसे नया बनाने की कोशिश की। जैसे हमने नगर निगम की इस नवीन बिल्डिंग को बनाकर लोकार्पित किए हैं, मैं मानती हूँ कि 18 महीने से 2 साल के भीतर हम ये बनाकर और लोकार्पण कर पाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि विकास कार्यों को किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, किस तरह से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इसके नए नए उन्होंने रास्ते निकाले हैं, और उसी के तहत ये रीडेंसिफिकेशन स्कीम का उपयोग करके हम लोग देवास में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। राजीव, ये स्कीम कैसे काम करती है? इसमें ये क्या प्राइवेट पार्टनरशिप होती है? ये स्कीम में कुछ सरकारी लैंड डेवलपर को दी जाती है, और उसके बदले में वो डेवलपर सरकार को उस वैल्यू का डेवलपमेंट करके देते हैं। तो उज्जैन में जैसे राजीव कलेक्ट्रेट जो ऑफिस बना हुआ है, वहाँ सारे डिपार्टमेंट, सारे विभागों के बने हुए हैं। देवास में अभी लोगों को भटकना पड़ता है, कहीं किसी कॉलोनी में जाना पड़ता है, कहीं कहाँ जाना पड़ता है। तो यह कलेक्ट्रेट ऑफिस बनने के बाद सारे विभाग सभी एक ही जगह संचालित होंगे। बहुत व्यवस्थित तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा, इसकी प्लानिंग की जाएगी, ताकि इसे हमें अगर बनाना पड़े तो हम एक मंजिल से ज़्यादा मंजिलें लेंगे। जिस तरह से नगर निगम का भवन बना है, सब व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे सब डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, वैसे ही हम पूरी कोशिश रहेगी कि इस नए कलेक्ट्रेट में भी सभी डिपार्टमेंट्स को उचित स्थान दिया जाएगा, उचित जगह दी जाएगी, उनको जितनी ज़रूरत है उतनी स्पेस दी जाएगी। लोगों का ट्रैफिक है, लोगों का आना जाना है, आवक जावक है, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नए कलेक्ट्रेट की प्लानिंग होगी। और मैं मानती हूँ कि देवास में एक ऐसा कलेक्ट्रेट हम बनाकर जनता को देंगे जो शायद प्रदेश में बेहतरीन हो। क्या कोई कंपनी तय कर ली गई है अभी? नहीं, अभी नहीं। ये तो अब केवल रीडेंसिफिकेशन की स्कीम को स्वीकृति मिली है। अब टेंडर होंगे, ऑनलाइन सब होता है, वो तो ऑनलाइन टेंडरिंग होगी, और उसमें फिर सरकार तय करेगी। ये अलग अलग जो चारों प्रोजेक्ट हैं, इनकी राशि आवंटित हुई है कि कलेक्ट्रेट इतने करोड़ में बनेगा, बस स्टैंड के लिए ये संबंधित राशि? उसकी डिटेल्स पूरी वर्कआउट हो रही हैं, और बहुत जल्दी वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। अभी मोटे तौर पे कि कौन सी लैंड दी जाएगी और क्या काम होंगे ये तय हुआ है। राजीव, जो बस स्टैंड है, क्योंकि बसें जब आती हैं देवास में तो काफ़ी जाम भी होती है, तो जो बस स्टैंड जो बनने जा रहा है बाईपास पे, उस पर क्या क्या सुविधा लोगों के हित में मिलेगी? देखिए, सभी मानते हैं कि ये देवास का बस स्टैंड जो हमारे देवास शहर के बीचों बीच था, इसे अब बाहर शिफ्ट करने का टाइम आ गया था, क्योंकि इतनी ट्रैफिक की अव्यवस्था हो रही थी बसेस के आने जाने से, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे थे, ट्रैफिक जैम्स हो रहे थे। तो इसको देखते हुए हमने इसको बाईपास पे शिफ्ट किया है। बाईपास पे अब जो नया बस स्टैंड बनेगा उसमें व्यवस्थित तरीके से बसेस को खड़े होने की स्टॉल्स बनेंगी, वहाँ पे प्रॉपर मार्केट बनेगा, एक छोटा सा मॉल टाइप का भी बनेगा जहाँ पे कमर्शियल दुकानें अपने लोग लगा सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होगी, कुछ रहने के लिए होटल कमरे भी हो सकते हैं,
और पीछे बसेस पार्किंग की जगह अलग से होगी जहां बसेस पार्क कर सकते हैं, अपनी बसेस धो सकते हैं। डॉर्मेट्रीज़ होंगी जहां बस ड्राइवर्स या अटेंडेंट्स को रहने के लिए व्यवस्था मिल जाए, कुछ घंटे का आराम करना चाहें या रात को आराम करना चाहें। तो एक नए युग के बस स्टैंड में जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका पूरा प्लानिंग किया गया है और बहुत जल्दी आप लोगों को वो प्लानिंग भी हम दिखा देंगे। जी, कलेक्ट्रेट का स्थान कौन सा रहेगा? यही कलेक्ट्रेट जहाँ है वहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता इससे बेटर जगह देवास में हो सकती है कलेक्ट्रेट के लिए। ये बहुत ही उपरोक्त जगह है, सभी को सुविधाजनक है, वहीं रहेगा कलेक्ट्रेट। इतना डेवलपमेंट होगा तो इन सब के लिए अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हटाना पड़ेगा। कई जगह बादल के अतिक्रमण, तो शहर के लिए एक बड़ा अतिक्रमण की मुहिम भी जो है चलाना पड़ेगी। इसमें अतिक्रमण कहीं भी हटाना नहीं पड़ रहा है आपको। जहाँ कलेक्टर परिसर है वहीं नया कलेक्ट्रेट बन रहा है। एडीएम और एसडीएम के जो निवास हैं उनके पीछे जो खुला मैदान पड़ा हुआ है वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। बस स्टैंड हमने बाईपास पे एक सरकारी काकड़ जो खाली पड़ी हुई थी जेल के थोड़े से आगे है, वो हमने ली है जो खाली पड़ी हुई है। वहाँ कहीं पे भी हमें अतिक्रमण हटाना नहीं है, किसी का घर डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी की दुकान डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी का रोजगार डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने बस स्टैंड और नगर निगम जोन कार्यालय क्वार्टर्स के बारे में कहा। हमारे अध्यक्ष जी यही है, उन्होंने शायद क्वेश्चन किया नहीं है, क्या मुझे मालूम नहीं है। प्रेस भवन के लिए कोई आप हमारे लिए प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। आगे चल के जैसी ज़रूरत आएगी और जैसी आप लोगों की वो होगी बिल्कुल करेंगे। आपने एक जगह पहले भूमि पूजन किया था, वो जगह हमको मिल नहीं पाई और भवन बन नहीं पाया। अच्छा, मेरे को इस बारे में मालूम नहीं है, पर अपन चर्चा कर लेंगे। 3 झोनल के बारे में आप बताएंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, हमारे 45 वार्ड हैं, इनको हमने कोशिश किया है कि 15-15, कहीं 12 हैं, कहीं 13 हैं, ऐसे हमने वार्डों को 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है ताकि हर जोन में एक नगर निगम का ऑफिस हो। उस जोन के व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए नगर निगम तक शहर में आने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वो छोटे मोटे काम हो, कर भरना हो, कोई फॉर्म लेना हो, कोई जानकारी लेनी हो, उस जोनल ऑफिस में जाके वो काम कर सकते हैं। कितने वार्ड आएंगे उस ऑफिस में? अंदाजन मैंने बताया ना 15 वार्ड आएंगे। हो सकता है कि 1-2 कम हो, 1-2 ज़्यादा हो। राजी, जो सिविल लाइन रोड पे जो सरकारी निवास बने हुए हैं बहुत जर्जर स्थिति में और बुरी हालत में है, तो ऐसे में क्या उन सभी को डिसमेंटल करके नए भवन बना करके सभी को अधिकारियों को वो जो सरकारी भवनों की लाइन है वो रीडेंसिफिकेशन में जाएगी, वो डेवलपर को जाएगी और एडीएम और एसडीएम के घरों के पीछे जो मैदान है वहाँ पे नए भवन बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या एक काम करो, आईडी नीचे ही रहना। नीचे तो सबकी कॉमन दिख रही है, वो तो हो ही नहीं बगैर आईडी की। मैं खड़े हो जाऊँ? हाँ, खड़े हो जाओ। चलो शाम में वहीं खड़ा रहो आप। मोबाइल मेरे को देखो, चलो पिन लगा लो। आप थोड़ा सा अड़ी रहा है, आप थोड़ा सा ऐसे आ जाइए ना बस। मैं टेबल के उधर आऊँ क्या? आराम से लगा चलिए, लो। कोई दिक्कत नहीं। आप मोबाइल आगे मत जाना ना। आप इधर आना चाहोगे? मैंने 10 कवर कर लिया, थोड़ा सा आईडी दबा। ये बताइए कि किस तरह की जो विकास योजनाएं हैं और जो नवीन निर्माण होने वाले देवास में क्या कुछ नई जो निर्माण देखने को मिलेंगे और किस तरह की योजना बनाई गई? रीडेंसिफिकेशन के तहत जो सरकार ने स्कीम निकाली है उसके तहत हमने विकास कार्यों की मांग की थी, हमारे प्रस्ताव भेजे थे और वो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं कल 4 तारीख को। और बहुत खुशी के साथ मुझे देवास की जनता को बताना है कि अब बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य होंगे, बड़ी विकास की सौगातें देवास को मिलेंगी। क्या जो 4 आपने जो महत्वपूर्ण अभी बात बताई, वो क्या 4 योजनाएं हैं जिन पर अभी काम शुरू होगा? पहले तो नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा, जो पुराना बने उसी के स्थान पे उसी परिसर में नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा, जिसमें सभी मॉडर्न व्यवस्थाएं होंगी। और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स की बहुत ज़रूरत थी, बहुत मांग थी,
तो ऐसे 62 क्वार्टर्स बन रहे हैं। जो एसडीएम और एडीएम का निवास है, उनके पीछे जो मैदान पड़ा हुआ है, उस मैदान को उपयोग में लेते हुए वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे 62। उसके साथ ही जो बहुत दिनों से एक हम रुके हुए थे कि ये विकास कार्य हम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था, उसका भी रास्ता लगा है। नया बस स्टैंड बनने के लिए सैंक्शन हुआ है। ये बाईपास पे एक नया पूरा मॉडर्न तरीके से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड होगा क्या? जी अभी कम से कम पूरे प्रदेश में जाने वाली बसेस वहाँ से निकल सकेंगी। सभी सुविधाओं के साथ युक्त हम उस बस स्टैंड को देवास को देने जा रहे हैं। और हमारे 3 जोनल ऑफिसेज जो नगर निगम के बनने हैं, वो भी इसी स्कीम के तहत बने। कब तक शुरू हो जाएंगे कार्य अनुमान? बस कल स्वीकृत हुआ है ये, अब प्रोसेस चलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इनके टेंडर्स खुलें, टेंडर्स लगें, टेंडर्स खुलें और फिर काम शुरू हो। शासकीय जो आपने भूमि का जिक्र किया कि किसी कंपनी को दी जाएगी, जी, तो वही निर्माण करेगी क्या? बिल्कुल। रीडेंसिफिकेशन आपको मालूम है, उसमें सरकार की कुछ ज़मीन डेवलपर को दी जाती है और डेवलपर वो डेवलपमेंट्स करके देते हैं। तो उसमें ही कलेक्ट्रेट के पीछे की जो पट्टी है, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस और ये बने हुए हैं, वहाँ का एक पीछे की पट्टी दी जाएगी और सामने पूरा कलेक्ट्रेट बनेगा। वैसे ही सिविल लाइंस का जो रास्ते के साइड में जो जर्जर क्वार्टर्स हैं, वो ज़मीन दी जाएगी और उसके एवज में ये सब चीज़ें बन के हमें मिलेगी। और इसके साथ ही नगर निगम का पुराना भवन भी दिया जाएगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल। अभी आपने बोला था, आभार आपने माना सीएम का और कहा कि देवास को इतनी बड़ी सौगात। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बोला है करके दिखाया है। विकास की गंगा बहती रहेगी, उन्होंने वादा किया था। पैसे की कमी नहीं आएगी, अगर पैसे की कमी आती है तो नए रास्ते निकाले जाएंगे जिसके कारण विकास अवरुद्ध ना हो, ये उनका वादा था। अपने शब्द को उन्होंने साकार किया है, उसके लिए देवास की जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए क्या